जिंदगी बनेगी कैसे? ये जुमला सुनो। तो जो लोग दुनिया में आए हैं वो मरने के लिए, काहे के लिए बोलो? तो जो मर गया वो मर गया तुम्हारी नजर में, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मर जाते हैं, मर के भी जिंदे हो जाते हैं। तुम्हारा मामला तीजे के दिन खत्म, इधर दफन हुआ, उधर घर में बिरयानी, कब्र पे ऐलान हो रहे हैं, बोले खाना खा के जाइयो, कोई बगैर खाना खाए ना जाए। ये है तेरी हैसियत, तेरे मुंह पे मिट्टी बिना पड़ी सही करके घर में बिरयानी चल रही है, नाश्ते चल रहे हैं, ठंडे चल रहे हैं, लस्सियां चल रही हैं, लोग पेप्सियां पी रहे हैं। ये है हैसियत तेरी। देख रहे हैं आप, लंबे लंबे चावलों की बिरयानियां तेरे घर में शुरू हो गई, 10वां में दाबते, 20वां में दाबते, 40वां में दाबते। ये है तेरी हैसियत। तुझ जैसों को बुलाया जाता है, तुझ जैसे को मारा जाता है। ये है तुम्हारी हैसियत। काश तूने अपनी औलाद को ऐसे बनाया होता कि जो तेरे जो 10वां में बिरयानी ना चलवा के अल्लाह का जिक्र करते, रसूलुल्लाह का जिक्र करते, कुरान की तिलावत करते, मुस्तफा की नाते पढ़ते, जनाजा उठाते तो कुरान पढ़ते, जनाजा उठाते तो नाते नबी पढ़ते, जनाजा उठाते दुरूद व सलाम पढ़ते। तेरी कब्र से दुनिया हट जाती, तेरी औलाद और तेरा खानदान तेरी कब्र पे चंद घंटे खड़े होके कुरान की तिलावत कर देता। मुस्तफा कहते हैं जिसकी कब्र पर चंद घंटे कुरान की तिलावत कर दी जाती है, अल्लाह उसके हिसाबो किताब में आसानियां पैदा कर देता है। आज वो चीजें कहां से पैदा होंगी? तुमने अपनी औलाद को ऐसा बनाया नहीं, अपने बेटे को सही माना में बेटा बना। और सही माना में बेटा किसे कहते हैं? जिसके पास दीन का इल्म होता। बेशक बेशक, और से बोलो सुभान अल्लाह। जिसके पास दीन का इल्म होता है। आप कहोगे मौलाना साहब ये कोई बात है, जो मर गया मर गया। तो सुनो, मरता वो है कि जिसे लोग याद नहीं करते। हाँ, 800 साल हो गए गरीब नवाज को गए हुए। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम तो सो के भी नहीं उठते। गरीब नवाज के बाजार पे अजमेर में कुंटलों फूलों की बरसात हो जाती है। वो भी तो गए दुनिया से, इंतकाल उनका भी हुआ था, दफन उन्हें भी किया गया था, जनाजा उनका भी उठाया गया था, साबिर पाक का भी उठा था जनाजा, निजामुद्दीन का भी उठा था जनाजा, अमीर खुसरू का भी उठा था जनाजा, चराग देलवी का भी उठा था जनाजा, मखदूम सिमना का भी उठा था जनाजा, वारिस पाक का भी उठा था जनाजा, आला हजरत का भी उठा था जनाजा, सदरुल लफाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी का भी उठा था जनाजा। खुदा की कसम 100 साल हो गए तुम अपनी औलादों को, अपने आबाओ अजदाद के नाम भूल चुके हो, मगर आज तक दुनिया ना गरीब नवाज को भूली, ना साबिर पाक को भूली, ना आला हजरत को भूली, ना मखदूम सिमना को भूली, ना मुरादाबाद का सदरुल फाजिल को भूली। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। पता ये लगा जो अपने लिए जीते हैं वो मर जाते हैं, और जो दूसरों के लिए जीते हैं वो मर के भी जिंदा हो जाते हैं। हाथ उठा के बोलो, अरे बोलो सच्चाई है कि नहीं? अपने लिए जीना कमाल नहीं है। जानवर भी जी लेते हैं, पेट तो जानवर भी भल लें, परिंदे भी भल लें, दरिंदे भी भल लें। अपने लिए जीना कमाल नहीं है, दूसरों के लिए जी का देखो। बाप के लिए, माँ के लिए, भाई के लिए, पड़ोसी के लिए, रिश्तेदार के लिए, अजीजों के लिए, अकारिब के लिए, अपनी बस्ती के गरीबों के लिए। अरे उनके लिए जी के देखो कि जिनके घरों में पूछने के लिए खैरियत कोई नहीं जाता। ईद आई है, ईद कितनों के घरों में आज भी फ्रिज भरे हुए होंगे, और कितने ऐसे हैं जिनको कुर्बानी के दिन भी गोश्त देखने को नसीब न हुआ। आज तो पहुंचाया भी ऐसों के घरों में जाता जिनके घरों में खूब हो। हाँ, मुखिया राजी हो जाओ, हाँ जी, नंबरदार राजी हो जाओ। रे बेवकूफ कहीं के वो जज जाने तू इस्लाम किस क्या तेरे बाप का दीन, तुझे है पता कुछ क्या हो रहा है दुनिया में?
मुखिया को राजी कर रहा, मुखिया को राजी करके सिर्फ कुटाई होगी, पिटाई होगी, मरेगा, जलील होगा, रुसवा होगा, बर्बाद होगा, यहाँ भी मरेगा, कब्र में भी मरेगा। अरे अपने गांव के किसी गरीब को राजी कर ले, दुनिया भी सलामत, कब्र भी सलामत हो जाएगी। ये है सही जिंदगी। अपने लिए जीना कोई कमाल नहीं है, सब जी लेते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए जी के देख। जिस दिन दूसरों के लिए जीना शुरू कर दिया, खुदा की कसम लोग मर जाएंगे मगर तुझे कभी भी भुला नहीं पाएंगे। हाँ, अब आप कहोगे मौलाना एक आध चेहरा तो ऐसा दिखा दो जिन्हें भूला ना जाए, वो होते कैसे हैं? तो जनाजे तो रोज उठते हैं। एक जनाजा मदीने में उठा था, आज जनाजा उठाने वाले भी अजीब अजीब होते हैं, मगर जनाजा एक मदीने में उठा था, उठाने वाले का नाम हजरत बिलाल है, उस्मान गनी है, मौला अली है, उमर बिन खत्ताब है, और जिसका जनाजा उठा है वो अबू बकर सिद्दीक है। कौन है बोलो जोर से? अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं जनाजा लेके। जैसे ही जनाजा मदीने की गलियों में निकला, अल्लाह अल्लाह, खरामा खरामा जा रहे हैं लोग, जबान पे नाते नबी है। हाँ, आज तो जनाजों में भी बातें हो रही हैं। हाँ, अरे बात बात तो ऐसे हैं, कुर्ते टटोल के देखना है भाई कहां से लिए लीलन ले, तो जनाजे में जा रहे तू कलमा ही पढ़ ले। कान में पूछ रहे बोले तुम्हारा नंबर ही ना लग रहा, कई दिन से लगा रहे हो। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, अपनी तबक धुन में है। तो यहां भी एक जुमला कहे बगैर मैं मानूंगा नहीं, वो भी सुन लो। हर किसी के जनाजों में ऐसी बातें नहीं होती हैं। हाँ, एक जनाजा बरेली में भी उठा था ताजुशरिया का। हाँ, करोड़ों का मजमा, किसी की हिम्मत थी जो कोई किसी से बात भी कर ले। हर किसी की जुस्तजू थी कि ताजुशरिया की नमाज जनाजा में खड़े होने का मौका नसीब हो। वाह, बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह। तेरे जनाजों में लोग बातें कर रहे हैं। यहां पे एक जुमला सुने, शाजी मोहम्मद शेर मियां पीली भीती इरशाद फरमाते हैं, तेरे जनाजे में लोग जब दुनियावी बात करने लगे तो समझ लो बेअमल का जनाजा है। वाह वाह, बेशक बेशक। बाअमल के जनाजे में दुनियावी बात नहीं की जाती, बेअमल के जनाजे में दुनिया की बात की जाती है। बाअमल के जनाजे में अगर मुंह भी खुलता है तो अल्लाह का नाम लिया जाता है, मुस्तफा की नाते पढ़ी जाती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना कारी इकबाल मुरादाबादी, नारे तकबीर। जनाजा उठा है मदीने में, उठाने वाले अली, उमर बिन खत्ताब, उस्मान गनी, हजरत बिलाल हबशी, हजारों का मजमा। अबू बकर का जनाजा, किसका नाम ले लो, नाम है अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह अकबर। जनाजा लेकर चले, सबसे अगले पाए पर जो लगे हुए थे ना, वो हजरत अली लगे थे। कौन लगे थे? हजरत अगले पाए पर। जैसे लेकर चले, जा रहे हैं मदीने की गलियों में, रास्ते में चले तो एक दरवाजे से रोने की आवाज आई। हजरत अली ने कहा रोको जनाजा। हाँ, सुना सबने, मगर अली कह रहे हैं जनाजा रोको। और अली क्यों ना कहें, कोई मामूली जात थोड़ी है अली। खुद हजरत अली के लिए नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और मेरा अली उसका दरवाजा है। हाँ, हर मुश्किल का जवाब अली है। हाँ, हजरत अली कहते रोको जनाजा। रख दिया गया जनाजा। जैसे जनाजा रखा, जिस दरवाजे से आवाज आई थी, खुदा की कसम वहीं पहुंचे। आज तो बाप रोता है रात में, कभी खैरियत नहीं पूछते हो तुम। अगर मौका लगा तो सुबह को जाके पूछ लो, अब्बा रात बहुत करा रहे ले। रात को
तौफीक ना हुई जो रात जाके पूछ लेता कि अब्बा परेशानी क्या थी तुम्हें। ये हालात हैं। भाई बीमार पड़ा है, खैरियत नहीं पूछता भाई। पड़ोसी 1 महीने से हॉस्पिटल में कभी देखने तक की तुझे तौफीक ना हुई। और ऐसे ऐसे पड़ोसी हैं कि उसके औलादों से कहते हैं हमने सुना भाई तुम्हारे अब्बा हॉस्पिटल में। बोले हाँ, बोले घर उड़ बेचना हो तो हमें ही बता दियो, क्योंकि दीवार हमसे मिले हुई है। ऐसा कर डकैती कर ले इसके घर में, चोरी कर ले, चोरी दिन में ही चला जाए इसके घर। मुस्तफा कहते हैं दूसरों का भला कर, तेरा भला खुद ब खुद हो जाएगा। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। नबी कहते हैं दूसरों का भला करो, तुम्हारा भला खुद ब खुद हो जाएगा। जमीन पर रहने वाली मखलूक पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहमो करम की बरसात फरमाने लगे। कहां है आप? कौन सी जिंदगी जी रहे हैं आप? इसको कहते हैं मुसलमान। अबू बकर सिद्दीक पहुंचे, दरवाजे पे जाके दस्तक दी। अंदर से एक बच्चा आया, दरवाजा खोलकर कहा कौन हो तुम? कहा बेटे मदीने का बाशिंदा अली हूं मैं। कहा अली? बच्चे हैं मगर अली को जानते हैं। कहा अंदर आइए। कहा बेटा एक रोने की आवाज सुनी थी। बच्चे ने कहा मेरी माँ रो रही है। कहा बहन रोने की वजह जान सकता हूं? सर से पांव तक पर्दा था, सिसकती हुई आवाज आई, मत पूछो। अली कहते हैं बहन रोने की वजह जब तक बताओगी नहीं आगे जाऊंगा नहीं। आवाज सुन के आया हूं, जल्दी करो बताने में, रोने की वजह क्या है? बहन ने कहा मत पूछो अली। मौला अली चौंक गए। कहा क्या तुम मेरा नाम जानती हो? औरत ने कहा जो खुदा को जानता है वो किसे नहीं जानता। जानती हूं अली हो, अबू तालिब के बेटे हो ना, नबी के दामाद हो ना, हसन हुसैन के बाप हो ना, फातिमा के शौहर हो ना। क्या भी नहीं जानती हूं आपको कौन हो? कहा बहन माफ कर, रोने की वजह बता दे, पूछने आया हूं। कहा अली माना पूछते तो अच्छा था। कहा बहन आगे बाद में जाऊंगा, दरवाजे पे जनाजा रखा है, इसे कब्रिस्तान तक पहुंचाना है। मगर अली का कदम आगे जब तक नहीं उठता, जब तक रोने वाले की वजह ना पूछ ले। तब औरत ने कहा था अली मेरे रोने की वजह कोई और नहीं है, मेरे रोने की वजह यही है कि जो जनाजा मेरे दरवाजे पर रखा है। कहा मतलब? कहा सुनो मैं एक बेवा औरत हूं, मेरा शौहर का इंतकाल हो चुका, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे थे। जिस दिन मेरे शौहर का जनाजा उठा था, अबू बकर सिद्दीक ने जब मुझे रोता देखा था तो मेरे दरवाजे पे आके कहा था बहन तू आज बेवा हो चुकी है, परेशान मत होना, मेरे नबी ना रहे, आज वो मुसल्ला अबू बकर के हिस्से में आया है। जब तक मदीने में अबू बकर सलामत है, ए बहन तुझे तेरी औलाद को कभी भूखा नहीं सोने देगा। ए अली मैं रो इसलिए लगी हूं कि अबू बकर सिद्दीक ने कभी मेरे बच्चों को यतीमी का एहसास नहीं होने दिया। वक्त से पहले खाना मेरे बच्चों के सामने रखते और जब बेटे शिकम शेर हो जाते तो एक तोशा मुझ बेवा के लिए बेचते थे और ये कहते थे बेटा अगर कोई मेहमान भी आ जाए तब भी अबू बकर की चौखट पे आ जाना, तुम्हें अबू बकर खाली नहीं भेजेगा। ए अली मैं रो इसलिए लगी हूं, आज वो अबू बकर चले गए, मेरे यतीमों का क्या होगा, मुझ बेवा का क्या होगा। इतना जब कहा तो मौला अली की चीख निकल गई। कहा बहन रोवे मत, अरे ये तो करामत है अबू बकर सिद्दीक की कि उन्होंने कब्र में जाने से पहले पहले मौला अली से कहा, मुझे अली से कहा अली मुझे दफन बाद में करना, पहले मेरी बहन का हाल पूछ ले। अली मुझे कब्र में बाद में पहुंचाना, पहले मेरी बहन के सर पे मोहब्बत का हाथ रख दे। ए बहन ये तो करामत है अबू बकर सिद्दीक की, मैं वादा करता हूं अबू बकर तो चले गए, जब तक मदीने में अली जिंदा है तेरे बच्चों को बिस्तर पर कभी भूखा नहीं सोने देगा। खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घर आने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते सहाबा
हजरत अल्लामा मौलाना इकबाल अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पता माशाअल्लाह। ये लगा अपने लिए जो जीते हैं वो मर जाते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं 1500 साल भी हो जाएं तो जिंदा रह जाते हैं। अबू बकर ऐसे जिंदा हैं और मौला अली, उमर फारूक, उस्मान गनी, इमाम हसन हुसैन। अभी जुमा निकला ना परसों, जुमा तो पढ़ा ही होगा, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। हाँ, जुमे की तैयारी है फजर से हो, नहाना धोना, कपड़े पहनना, खुशबुएं लगाना, मस्जिद में जाना। क्यों जाते हो? जुमा पढ़ने। क्या करने? जोर से बोलो। जुमा पढ़ने। 2 रकात नमाज का नाम ही तो जुमा है ना, 2 रकात नमाज का नाम है ना जुमा। तो क्या जाते नियत बांध के उसी को पढ़ते हो क्या? नहीं ना, पहले 2 रकात थोड़ी पढ़ते हो, पहले जाके क्या करते हो? अब आदे आती हैं, अदब से हाथ बांध के वुजू करके बैठ जा। गुस्ल करके आया? बोले हाँ। खुशबू लगा के आया? बोले हाँ। अच्छा लिबास पहन के आया? बोले हाँ। बोले अदब से हाथ बांध के जान हुए अदब बिछा के बैठ जा। ऐसे बैठ जैसे कादे में बैठता, नमाज में बैठता, गर्दन झुका के बैठता, इधर उधर मत देख, बस ऐसे बैठ जा कि अगर सर पे आके कोई परिंदा भी रख जाना तेरे तो उड़ा ना सके, उड़ ना सके, ऐसे बैठ जा। हमने कहा मौला नमाज नहीं, सजदा नहीं, रुकू नहीं, कयाम नहीं, ओमा नहीं, जलसा नहीं, कुछ नहीं, इतना अदब क्यों? मुस्तफा कहते हैं इसलिए कि तेरा सजदा ही बाद में कबूल किया जाएगा, पहले हाथ बांध के मेरे अबू बकर का खुतबा सुन, पहले उमर का खुतबा सुन, पहले उस्मान का खुतबा सुन, पहले अली का खुतबा सुन, पहले हसन हुसैन का खुतबा सुन, पहले मेरी बेटी फातिमा का खुतबा सुन। मैंने कहा आका मैं तो नमाज पढ़ने आया हूँ, खुदा के सजदे करने आया हूँ। मुस्तफा कहते हैं खुदा का सजदा बाद में अदा किया जाएगा, पहले अबू बकर की मोहब्बत को सीने में बसाया जाए। अपने लिए जीना कोई कमाल नहीं, दूसरों के लिए जी के देख। जिस दिन दूसरों के लिए जीना शुरू करोगे मर के भी जिंदे हो जाओगे। जोर से बोलो मर के भी, जोर से बोलो मर के भी। अच्छा, ऐसों को जिंदगी मिलती कैसे है? अच्छा एक बात बताओ, अभी तुम परेशान तो नहीं हुए हो जी? 1:30 बजने वाला है ना? देर ज्यादा नहीं होनी चाहिए हमें। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। इधर देखें आप, मिलता क्या है इन्हें और इज्जतें कितनी नसीब होती हैं। अबू बकर सिद्दीक हैं कौन? अच्छा एक बात बताओ, ये जिंदा इस हालत में जो रहे और इतना मकाम और मर्तबा जो इन्हें मिला, उसकी वजह क्या है? कि इतना बड़ा एतमाद था अबू बकर सिद्दीक को अपने आप पर कि इन्होंने विसाल से पहले हजरत अली से कहा था, अली मुझे अपने हाथों से गुस्ल देना और अपने हाथों से ही कफन पहनाना। और फिर एक बात और कही थी, अली एक बात सुन लेना। बोले क्या? बोले मुझे कब्रिस्तान में मत ले जाना पहले। बोले और? बोले पहले मुझे नबी के मजार पे ले जाना, हाँ, और नबी की चौखट के सामने मेरा जनाजा रखना और जाकर मेरे नबी से कहना, बोले आका आपका यार गार हाजिर है, अगर जवाब मिल जाए तो नबी के पास में दफन कर देना और जवाब ना मिले तो इख्तियार है जहां चाहो वहां दफन कर देना। अरे है, अब देखें आप, आशिक है यार, दीवाना ही तो है। अगर यकीन और एतमाद, अल मरओ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ उठाया भी जाएगा। कितना बड़ा यकीन और एतमाद है अबू बकर को। अबू बकर के सीने पे कंधा थे वो जुमले, ये कहा है अबू बकर ने मुझसे, गुस्ल दे दिया, कफन पहनाया, जनाजा उठाया, चले। जैसे ही जनाजा आया, जनाजा लेकर चले और नबी का रोजा आया। उस वक्त नबी का गुंबद नहीं बना था ऊपर का, सिर्फ हुजरा शरीफ था, हुजरा आयशा। दुनिया की सबसे पहली मुफ्तिया हैं उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा। मसाइल इनसे पूछे जाते थे उस जमाने में, तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा से मशवरा लिया कि ऐसे ऐसे मामला है, हजरत आयशा है, चूंकि बाप थे अबू बकर सिद्दीक। कहा हाँ बिल्कुल जाइए, उनका मामला है वो जाने। हाँ, और एक जुमले पर यकीन था ही नहीं कारी साहब, और वो जुमला क्या था कि एक दिन हरम में बैठे थे, नबी की नजर पड़ी, अबू बकर सिद्दीक नबी का चेहरा देखे जा रहे थे।
मेरे नबी देखे और उठे और उठकर करीब आया, आकर कहा अबू बकर क्या देख रहे हो? रोने लगे। रोकर कहा आका देख क्या रहा हूं, एक चीज सोच रहा हूं। बोले क्या? बोले जब तक आप हैं तब तक अबू बकर की जिंदगी जिंदगी है, और जब आप नहीं है तो अबू बकर की जिंदगी नहीं है। आका मैं आपके बगैर जीऊंगा कैसे? इतना जब कहा तो मेरे नबी का जुमला सुने। आका इरशाद फरमाते अबू बकर जो हाल तेरा है वही हाल मेरा। हाँ, जो हाल तेरा है वही हाल मेरा है। अरे यार मर के तो देख किसी के लिए, सामने वाला ना मरे तब कहना। जी के तो देख कि ये किसी के लिए, सामने वाला ना जिए तब कहना। अरे प्यार करके तो देख मेरे रब से, खुदा की कसम 70 माओं से ज्यादा प्यार अगर कोई करता है तो अपने बंदे से तेरा रब किया करता है। अबू बकर सिद्दीक ने इतना जब सुना, सीने का जो दिल था अंदर का वो गदगद हो गया, मगर सीने में जो दिल है ना उस पर एक जुमला लिख लिया। बोले आज नबी ने कहा है हाल मेरा भी यही है, इसका मतलब नबी अपने से जुदा मुझे, जोर से बोलो अय है। तो जब तक मक्के में रहे साथ रखा, मक्के से निकले साथ रखा, मदीने में गए साथ रखा। आज अबू बकर का विसाल हो गया तो आज मौला अली से कहा नबी की कब्र पे ले जाना। बोले फिर? बोले नबी से जाके कहना आपका यारे गार हाजिर है, कुछ देर खामोश हो जाना और गौर से सुनना, कोई जवाब मिले तो उसी फैसले पर अमल कर लेना, और जवाब ना मिले तो इख्तियार है अली, जहां चाहो ले जाना। कितना यकीन है। अब यहां पर देखिए, पहला तो अबू बकर का एतमाद, दो जुमले कारी साहब। दूसरा कितना बड़ा यकीन और भरोसा कि रसूल जिंदा है। जोर से बोलो रसूल, दिल लगा के बोलो रसूल। है। आज इसमें भी इख्तलाफ है कुछ लोगों का। कुछ लोग कहे नबी तो मर के मिट्टी में मिल गए। अबे मरे तू और तेरा खानदान, हमारा नबी कल भी जिंदा था, हमारा नबी आज भी जिंदा है। अरे बोलो यार जिंदा है या नहीं? और कैसे जिंदा जानते हो? जिस दिन नबी का विसाल हुआ और कब्र में उतारा था तो उतारने वाले भी हजरत अली थे, नबी को उतारने वाले भी अली थे, और हजरत अब्बास के दोनों बेटे थे। हाँ, जब नबी का विसाल हुआ था, अरे है, और विसाल भी अजीब है मेरे रसूल का। तू मरे तो खबर लोगों को सुबह को हो मर गए, बोले क्यों? बोले उठे ही ना, बड़े बड़े अच्छों के पेशाब निकल जा, इसलिए 7 डेलो और 3 डेलो का हुक्म है मरने के बाद भी। क्या क्या निकल जाए जने, क्या क्या। लाखों सलाम हो आमिना के लाल पर, जिंदगी भी लाजवाब और इजराइल का आना भी लाजवाब। बेटी फातिमा की गोद है और नबी का सर है, फातिमा के हाथ हैं, जुल्फों में खलाल कर रही हैं बाप के, आंखें लगी हैं मेरे नबी की। दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, नबी की आंख खुली, फातिमा कहती हैं आका कोई है? नबी कहते हैं बेटी अंदर जा हुजरे में, इजराइल आया है। कौन आया है? जोर से, इजराइल। अल्लाह अल्लाह। अब यहां पर ही रुक जाओ, पहले ईमानदारी से बताओ पीछे से कौन आया? क्या आप बता सकते हो जी? नहीं ना। दरवाजे के बाहर कौन है आप बता सकते हो? अगर इस गोंजनी में कोई बता दे तो हाथ उठा दे, ताकि मैं भी लिखवा दूं असवोली में किसी राइटर को कि एक झूठा गोंजनी में भी आएगा। नहीं बता सकता ना। अरे यार गैब की बात कौन जानता? मगर नबी कह रहे हैं बेटी अंदर जा, इजराइल आए हैं। इतना जब कहा तो फातिमा तो ज़हरा ने सुनकर आंसू बहाने शुरू किए। नबी ने सर पे हाथ रख के कहा बेटी रोबे मत, मैं तो जा रहा हूं। आज 6 महीने का इंतजार खानदान में, सबसे पहले तू ही मेरे पास आएगी। कौन कब मरेगा कोई नहीं जानता, मगर कौन कब दुनिया में आएगा इसे भी नबी जानते हैं, कौन कब जाएगा इसे भी नबी जानते हैं। फातिमा अंदर, नबी ने दरवाजा खोला, इजराइल सामने सलाम किया। क्या किया? जोर से बोलो भाई। किसने? हजरते इजराइल ने। किसने? जोर से बोलो हजरते, जोर से बोलो हजरते। इसका मतलब ये नबी को सलाम करना फरिश्तों की भी सुन्नत है।
किसकी सुन्नत है? जोर से बोलो। आज कुछ लोग क्या मैं सलाम मत पढ़ो, तेरे अब्बा पे पढ़े, किस पे पढ़ा ले? क्या रखा जरूरत है सलाम पढ़ने की बिला वजह? कुछ ये कहें इमाम साहब फजर में सलाम पढ़ते हैं, लोगों की नमाजें खराब हो रही है, अत्तहियात में क्यों पढ़ा है सलाम? तो ना होती तेरी नमाज खराब, तो ना होती नमाज खराब। तेरे बाप में हिम्मत है तो अत्तहियात से सलाम निकाल, निकालना, तब जाने हम कि नमाज होगी या नहीं। यहां मस्जिद में सलाम हो तो नमाजें खराब हो रही हैं। नमाजें खराब नहीं होनी, तेरा ईमान खराब हो चुका। जिनका ईमान सलामत है वो नमाजों में भी सलाम पढ़ते हैं, मस्जिदों में भी सलाम, मदरसों में भी सलाम, खानकाहों में सलाम, नमाजों में सलाम, कुरान की तिलावतों में सलाम। सलाम किया हजरत इजराइल ने। किसने? बोलो हजरत, जोर से बोलो हजरत नबी ने सलाम का जवाब। हजरत इजराइल दस्तवस्तार करते हैं, रब आपका इश्तियाक कर रहा है। नबी बिस्तर पर, कहा इजराइल काम शुरू करो। काम, जोर से, काम। तुम्हारी और मेरे जिस्म से जब रूह निकाली जाती है तो दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून से निकाली जाती है और रुक रुक के निकाली जाती है, रुक रुक के, ताकि तुझे जिंदगी भर के गुनाह याद आते रहे। कितनी चोरी की है, कितनी शराबें पी हैं, कितने जिना किए हैं, कितनी दलाली मारी है, कितने प्लॉट बेच बेच के उसमें पैसे खाए हैं कि इसमें 200 मैं लूंगा और 300 मैं लूंगा और ये प्लॉट मेरा है और ये 4 बीघे मेरी है और ये मेरी डोल ऐसी थी, मेरी बुनियाद यहाँ रखी जाएगी ताकि तुझे जिंदगी भर के सब कुछ याद आ जाए। रुक रुक के निकाली जाती है तेरी रूह, तड़पाया जाता है तुझे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर बाल के अंदर से रूह खींची जाती है। शिद्दत तकलीफ में इतना तड़पता है मरने वाला कि अगर इसके हल्क के ताले को खोल दिया जाए तो आसमान की चोटी तक इसके चीखों पुकार की आवाज जाएगी, मगर इसके तालों को बंद कर दिया जाता है। जानवर सुनते हैं इसकी आवाज, जानवर और दरिंदे सुनते हैं इसकी आवाज, बेज़बानों को सुनाई जाती है इसकी आवाज, इंसानों को नहीं। रूह इस अंदाज में निकलती है। लाखों सलाम हो आमिना के लाल पर, ऐ है उनका आना भी अलग था दुनिया में और जाना भी अलग है दुनिया। जोर से बोलो। तुम पैदा हुए थे तो मुंह फैलाते हुए, डकराते हुए, रोते हुए। मुस्तफा आए थे तो मुस्कुराते हुए। तुम जा रहे हो रोते हुए, मुस्तफा जा रहे हैं मुस्कुराते हुए। और अंदाज क्या है? हजरत इजराइल ने पैर के नाखून से रूह नहीं निकाली, अपना हाथ नबी के सीने पर रखा। जोर से बोलो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहां हाथ रखा? नबी के। ठंडक महसूस हुई तो नबी ने सुबकी ली, एक सांस ली। हजरत इजराइल ने हाथ रोका, आका क्या तकलीफ हो रही है? मेरे नबी कहते नहीं, उम्मत की याद आ रही है। रात भर गम में रोते रहे मुस्तफा, रात भर गम में रोते रहे मुस्तफा, अपनी उम्मत का जिसे दम ख्याल आ गया। ये है उम्मत का हाल। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मुझे उम्मत की याद आ रही है। मेरे हजरत इजराइल ने हाथ रोका और हाथ रोक कर एक जुमला बोला था, कुछ कहना है? कहा हाँ। कहा क्या? बोले काम बाद में करना, पहले मेरे रब से एक वादा ला दो कि आज मुझे एक बात का पता लगे। बोले क्या? क्या? जो तकलीफ वक्त विसाल क्या लोगों को दी जाती है इजराइल, मुझे तो तकलीफ नहीं हो रही, मगर क्या मरते वक्त, रूह निकलते वक्त लोगों को तकलीफ दी जाती है? हाँ का बहुत तकलीफ होती है। नबी की आंख से आंसू निकल गए। कहा इजराइल मेरे रब से एक वादा ला दो, आज जितनी तकलीफ चाहो मुझ मोहम्मद के सीने पे दे दो, कयामत तक मेरे उम्मती को तकलीफ नहीं होना चाहिए। मशीयत का नकीब कहता है, हबीब ये वादा है जो आपका होगा उसे तकलीफ नहीं दी जाएगी। देखें आप, तकलीफ नहीं दी जाएगी। मुस्तफा मुस्कुराते मुस्कुराते विसाल फरमाए,
रूह जिस्म से निकली 3 दिन तक नबी का जनाजा रखा रहा। कितने दिन? जोर से बोलिए। 3 दिन। 3 दिन तक नबी की नमाज जनाजा किसी ने नहीं पढ़ाई। इमाम कोई नहीं बना। क्यों? इमामुल अंबिया बनाकर खुदा ने मेरे रसूल को भेजा था। बेशक सुभान अल्लाह। अब नबी का इमाम कौन बनता? 3 दिन तक जनाजा नबी का रखा रहा और लोग मुनफरिद एतबार से यानी फर्दन फर्दन आते रहे और नबी की नमाज जनाजा पढ़ते रहे। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और है, नमाज जनाजा क्या है? ये एक दुआ है। क्या है? बोलो, जोर से बोलो। और दुआ क्यों की जाती है? बख्शिश के लिए। बख्शिश के लिए जी। किस लिए? बख्शिश के। तो फिर नबी की नमाज जनाजा में क्या पढ़ा गया था? क्या पढ़ा गया था? बोलो भाई, ये भी तो सोचने वाली बात है। पढ़ा क्या गया नबी की नमाज जनाजा में? दुआ है। वो तो दुआ अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना, ये सब दुआई तो है। फिर यहां क्या पढ़ा गया? क्या है ये सब? नबी तो जिंदा है ना? क्या है? बोलो। नबी जिंदा है। जोर से बोलो। जिंदा। तो फिर पढ़ा क्या गया? सुनो, याद तो आपको भी होगा मगर मैं बता देता हूं, सुनिए क्या पढ़ा गया। जो आता था नमाज जनाजा पढ़ने, वो नियत बांधता और नियत बांध कर पढ़ता, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ये थी मेरे नबी की नमाज जनाजा जो 3 दिन तक अदा की गई। 3 दिन के बाद जनाजा उठा, जब कब्र में उतारा गया। उतारने वाले हजरत अब्बास के दोनों बेटे हैं और अबू तालिब के बेटे अली अली हैं। बेशक। कौन है? बोलो। हजरत अली। जोर से बोलो। हजरत अली। जब कब्र में नबी को रखा और जब लोगों ने कहा अली बाहर आओ, तो मौला अली की चीख निकल गई। कद में थोड़े छोटे थे अली। लोगों ने कहा क्यों रो रहे हो? अली कहते हैं आज मैं कब्र में उसे छोड़ के जा रहा हूँ जिसके बगैर जिंदगी नहीं थी, अब मैं जीऊंगा कैसे? इतना जब कहा तो लोग बोले अली किसी मोहताज के पास नहीं, मुख्तार के पास हो। चेहरे से कफन हटा के देख क्यों नहीं लेते? अल्लाह अल्लाह। इतना जब सुना तो बेसाख्ता हजरत अली आगे बढ़े, मेरे रसूल के चेहरे से कफन हटाया। जैसे ही कफन हटाया तो क्या देखते हैं गोजरी वालों? मेरे रसूल के लम्हाए मुबारक हरकत कर रहे हैं, नबी के होठ हिल रहे हैं। बरेली से आला हजरत कह रहे हैं पतली पतली गुले उसकी पत्तियां, उन नबों की नजाकत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज लाखों सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना इकबाल रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। होठ हरकत में है, होठ हरकत में। मौला अली पुकार के जोर से आवाज से बोले 3 दिन से जो उमर मदीने में कह रहे थे वो सच है। कहा क्या? बोले उमर ने नहीं कहा था मदीने में। किसकी हिम्मत है जो मेरे नबी को मुर्दा कहेगा? तलवार हाथ में लेके हजरत उमर घूम रहे थे मदीने में। है कोई जो मेरे नबी को मुर्दा कह दे? मेरा नबी जिंदा है, मेरा नबी जिंदा है, मेरा रसूल जिंदा है। हजरत अली कहते हैं जिसे यकीन उमर की बात पे ना हो वो आके कब्र में देख ले, मेरा रसूल जिंदा है। कहा मतलब? कहा देखो ना नबी बोल रहे हैं, नबी कुछ कह रहे हैं। जब लोगों ने झांका तो नबी के दोनों होठ हिल रहे थे। लोग बोले अली देर मत करो, आगे बढ़ो, तुम नबी के करीब में हो, देखो ना कान लगा के क्या कह रहे हैं नबी। हजरत अली ने कान लगाया तो नबी के लबों से आवाज आ रही है रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। खुदा की कसम कुर्बान जाओ। मौला अली बोले अरे कहाँ है दुनिया वाले जो ये कह रहे थे कि आज मुसलमानों की ताकत खत्म हो गई? जिसे यकीन न आवे वो आके देख ले, मेरा रसूल जिंदा है। हजरत अली ने तो मदीने में कहा था मगर उन जुमलों की अक्कासी मदीने की वादियों से निकल के जब बरेली शरीफ आई तो वक्त के मुजद्दिद ने उठाया कलम और लिखकर चले गए तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना इकबाल रजा साहिब क़िबला।
माशाल्लाह सुभान मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूं, रसूल जिंदा है। जोर से बोलो, रसूल जिंदा है। उसी जिंदे के पास रखा है अबू बकर का जनाजा। वाह वाह, किसका जनाजा? हजरत अबू बकर सिद्दीक। मौला अली बोले रुको, जनाजा रख लो। याद है ना, यही बात थी ना? जी 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 अरे बोलो भाई जी। वरना सुबह सुबह इन चारों भाइयों को पकड़ोगे, तुम कहां से मौलाना पकड़ के लाए थे भाई? इधर की उधर करके चले गए, है कि नहीं? हम चाहते हैं जहां से शुरू हो वहीं खत्म हो। बात जी बेशक। वही है मजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रख दिया जनाजा, जैसे रखा। लोग बोले अली क्या कर रहे हो? कहा रुको, अबू बकर की वसीयत पूरी कर रहा हूं। जी बोले क्या? बोले इन्होंने कहा था मुझे दफन बाद में करना, पहले नबी के पास ले जाना, वादा पूरा कर दूं, वादा खिलाफी ना हो सके। जी वसीयत थी और पूरी करना मुझ पे वाजिब है। आए हाय, हजरत अली आगे बढ़े। अब हजरत अली की भी देखो, आहा क्या शान है, खुदा की कसम। अगर किसी जुमले पे डाउट होता तो अली यहाँ ऐसा क्यों करते? अली गए दरवाजे के करीब, नबी के मज़ार के दरवाजे के करीब गए, जाके कहा आका आपका यारे गार हाजिर है, जानिसार हाजिर है, आपका दीवाना हाजिर है, अबू बकर सिद्दीक हाजिर है। आका यहाँ तक लाना तो मेरा काम था, फैसला सुनाना आपका काम है। मैंने कहा अबू अली किससे कह रहे हो, जिन्हें विसाल किए हुए भी तकरीबन 2.25 साल हो गए और आज तुम उनकी बारगाह में कहने आए हो, क्या हो गया अली तुम्हें? मौला अली जवाब देते हैं, मोहम्मद इकबाल रज़वी मुर्दा होते तो नहीं कहता, नबी जिंदा है इसलिए कहने आया हूं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा मतलब खुदा की कसम जवाब मिलता है, मतलब अली से मत पूछो, अगर कान हो तो दिल लगा लो, समाते हाजिर करो। खुदा की कसम अली ने बस इतना ही कहा था, आका यारे गार हाजिर है। नबी की कब्र से आवाज आती है, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देर मत करो, मेरे महबूब को उठा के मेरे सीने से लगा दो। खुदा की कसम अबू बकर को उठाया गया, नबी के दानू बाजू में अबू बकर सिद्दीक को दफन कर दिया गया। मुस्तफा का जुमला मुकम्मल हो गया, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ उठा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना इकबाल रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1500 साल हो गए, ना दुनिया नबी को भूली है, ना अबू बकर को भूली है, ना उमर फारूक को, ना उस्मान गनी को, ना अली को, ना करबला के हुसैन को। मौत वो है कि जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। ये जो भाई बैठे हैं, कितने भाई हैं आप? 4 भाई हैं माशाअल्लाह। मुझे खबर मिली इनके बाप भी बहुत अच्छे थे। हजरत मौलाना कारी मोहम्मद रिजवान साहब ने, मैं आया, मुझे सारी बातें इन्होंने बताई, बहुत अच्छा लगा, मुझे सुन के बहुत खुशी हुई। अच्छे बाप की औलाद भी अच्छी होती है। मैं इनकी आंखों में जब से आया हूँ बराबर आंसू देख रहा हूँ। और मुझे एक जुमला बहुत अच्छा लगा, अरे सखावत साहब, एक जुमला इनका बहुत अच्छा लगा। जब मैं आके बैठा तो इन्होंने कहा हजरत ऐसी तकरीर करके जाइए जो हम याद रखें, दिलों को छुए ना बात, ताकि हमारे गांव वालों को भी लगे कि कुछ दीन की बातें हम तक पहुंची हैं। इसका मतलब कुछ दर्द होता किसी के सीने में, तब वो ऐसी बात करता है। अच्छे बाप की औलाद अच्छी होती है। मैं एक दुआ करता हूँ इन चारों के लिए और एक हिदायत भी करता हूँ कि तुम्हारे बाप दुनिया से जा चुके हैं। चारों भाइयों में जो बड़ा भाई हो, अपने बड़े भाई को बाप का दर्जा देना, उससे छोटा उससे बड़े को दर्जा देना, उससे छोटा उससे बड़े को दर्जा देना, उससे छोटा उससे बड़े को दर्जा देना। एक दूसरे से मिलजुल कर रहना। भाइयों के मशवरे के बगैर कभी काम मत करना। तुम कहोगे बाप तो मर गए, अब हमारा बाप देख थोड़ी नहीं रहा है, तो एक मसला सुनो। इस्लाम का कानून ये है, जमीन पर जब जब तुम अच्छे काम करोगे
काम तो तुम अच्छे करोगे, सवाब कब्र में तुम्हारे पाप की रूह को मिलता बेशक, सुभान रहेगा। अल्लाह, इसलिए कि मुस्तफा कहते हैं मरने के बाद अमाल का रिश्ता मुनक़ता हो जाता है, मगर 3 अमल ऐसे हैं जो इंसान के मरने के बाद जारी रहते हैं। नंबर 1, अल्लाह की राह में खर्च किया हुआ माल। बेशक नंबर 2, इल्मे नाफे, बेशक जो किसी को सिखा के मरा है आदमी। नंबर 3, नेक औलाद, अगर जमीन पर छोड़ी है, जब जब वो औलाद अच्छा काम करेगी उसका सवाब माँ की रूह को भी मिलेगा, बाप की रूह को भी मिलेगा। चारों भाई इत्तेफाक से रहना, इत्तेहाद से रहना, मिलजुल कर रहना, ताकि मनो मिट्टी में लेटा हुआ बाप भी कयामत तक तुमसे राजी रहे, तुमसे खुश रहे। माँ बाप को खुश रखना यह हमारा अहम फरीजा है। हम अपनी माँ को राजी रखें, हम अपने बाप को खुश रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पूरी बस्ती पर अपना फजल करम फरमाए। परवरदिगार आलम रहमत की बारिश अता फरमाए। परवरदिगार आलम हर मौलिक और मौसी बीमारी को हमसे दूर फरमाए और इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।